हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंधाना अकेडमी। इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, गोल्डन मेमोराइजेशन ट्रिक। बच्चों, इस ट्रिक को देखने के बाद, कंसेप्ट को समझने के बाद, क्वेश्चन के इनसाइट को समझने के बाद, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस से आप सारे के सारे फॉर्मूला को विद इन 30 मिनट में मेमोराइज कर लोगे। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा दावा ही नहीं, ये मेरा वादा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और इंटीग्रेशन अब मुश्किल नहीं, बनने वाला है आसान। शेयर करने वाला हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेमोराइजेशन टेक्निक। चाहिए थोड़ी सी पढ़ने की इच्छा और आपके 30 मिनट मेमोराइजेशन कराना हमारी जिम्मेदारी। बच्चों, आपके लिए स्पेशली हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं इफ यू हैव एनी रिगार्डिंग इंक्वायरी फॉर द क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। धमाकेदार इंटीग्रेशन फॉर्मूला, बढ़िया स्टूडेंट्स, बढ़िया टीचर, बढ़िया रिजल्ट। जय हिंद दोस्तों। शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, कंसेप्ट एंड मेमोराइजेशन ट्रिक्स। Welcome to Mandhana Academy. In this video lecture, we are going to discuss all the important formulas of integration. As you know that, जैसे कि आपको पता है, इंटीग्रेशन में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। The first thing, types of question. You know, solving integration easy है, but you should know the type कि ये किस टाइप का है। तो जैसा टाइप का रहेगा उसको वैसा ट्रीट करना पड़ेगा। सेकंड है फॉर्मूला लिस्ट। जब हम सॉल्विंग कर लेते हैं, एट द एंड हमको फॉर्मूला लिस्ट पता होनी चाहिए ताकि हम अप्लाई कर सकें। थर्ड थिंग, सही सोच रहे हो आप, सही सोच रहे हो, प्रैक्टिस। हर टाइप के कम से कम तीन चार क्वेश्चन आपको देखने हैं ताकि आप एग्जाम के लिए रिवाइज कर सको। देयर इज वन रैपिड टिप फॉर यू एंड दैट इज, whenever you are going to revise the integration, don't waste your time on hard question. Instead, try to revise the all types. Okay? तो जितने ज्यादा टाइप्स रिवाइज कर लोगे उतना ज्यादा बेटर आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा। Even when you see the JEE pattern, when it comes to examination like JEE, there are various questions based on NCERT and your board level question. So you should go through all the time instead of spending much time on, complicated questions. Okay, so first formula is power rule. Power rule, ये सुन के आपके अंदर पावर आ जाएगा। It becomes x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. तो एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूं। सपोज करो x raised to 8 का इंटीग्रेशन लेना रहा, तो आप कैसे ले लोगे? सही सोच रहे हो, x raised to 8 plus 1 upon 8 plus 1 plus c। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? x raised to 9 by 9 plus c। ओके, ऐसा आ गया तो क्या करोगे? x raised to 3 by 2, तो ये क्या हो जाएगा? x raised to 3 by 2 plus 1, 5 by 2। अपॉन में कितना आएगा? 5 by 2 ना। द थर्ड विल गो टू फर्स्ट। कभी भी ये बात ख्याल रखा करो, थर्ड विल गो टू फर्स्ट। तो यहाँ पे 5 by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? द थर्ड विल गो टू फर्स्ट, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा हमने देखा। और देखते हैं, व्हाट अबाउट दिस, इसका इंटीग्रेशन। पावर रूल है ना, गली का बच्चा जानता है। और वो क्या जानता है? वो जानता है कि x raised to 1 by 2 और रूट एक्स एक ही बात होती है। x raised to 1 by 3 और क्यूब रूट ऑफ x एक ही बात है। सो x raised to 1 by 3 इज एज इक्वल एज क्यूब रूट ऑफ x। तो हमने ये जाना, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 1 by 2 dx। इसका आंसर क्या है मुझे कमेंट करके बताओ आप, ठीक है ना? इट वुड लाइक टू स्टिक इन योर हेड। मेरे साथ सॉल्व भी करते जाओ। कमेंट योर आंसर, ठीक है? सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, पावर रूल। ओके, हर एक फॉर्मूला आपको मैं करवाने वाला हूं। बाय द एंड ऑफ द दिस वीडियो यू वुड फील रियली कॉन्फिडेंट कि हाँ, इंटीग्रेशन के सब फॉर्मूला मुझे आते हैं। लाओ क्वेश्चन
लेके आओ, कहां से आते हैं क्वेश्चन, हैव अ नोट ऑफ इट। अगला है कांस्टेंट रूल। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट? इट इज k टाइम्स ऑफ वेरिएबल। सी प्लस सी का तो फंडा आपको पता है, बस प्लस सी क्यों आता है वो आपको पता है इंटीग्रेशन के बेसिक में। इफ यू डोंट नो जस्ट गो एंड वॉच माय वीडियो ऑन बेसिक इंटीग्रेशन। सी हाउ इंटीग्रेशन ऑफ k इज kx। लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा 1x, 2 का क्या आएगा 2x। तो ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होता है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल लिया है या y। अच्छा इसका इंटीग्रेशन बताओ। एक पाई भी तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, बट अब की बार थीटा ले लेते हैं तो हो जाएगा पाई थीटा। अरे प्लस सी तो आना ही आना है ना, अगले 100 जन्म तक आएगा वो। तो दिस इज सो कॉल्ड एज कांस्टेंट रूल। काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा 1 2 पाई ये सारे कांस्टेंट ही तो है ना। अगले हैं 3 4 5, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, क्या आएंगे जरा बताइए। सी डेरिवेटिव के आप रिवर्स ले सकते हो, एक ऑप्शन। दूसरा इंटीग्रेशन की शुरुआत ही बुरी है, इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या देखा आपने कि इंटीग्रेशन की शुरुआत ही बुरी है, इंटीग्रल साइन एक्स इज व्हाट माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रल कॉस एक्स साइन एक्स। दूसरा तरीका, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो तो कॉस होता है। हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज पे वीडियोस बनाई है, तो 50-60% फॉर्मूलाज आप रिवर्स रख के भी ख्याल में रख सकते हो। इट्स ऑल योर चॉइस, आप किस तरीके से कंफर्टेबल हो। इंटीग्रल tan x के दो फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला है log ऑफ sec x, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग मॉड cos x। डू यू नो मॉड क्यों आ रहा है? क्योंकि लॉग चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कह रहा है, क्या कि आई एग्जिस्ट फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। लॉग कहता है मैं सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए जीता हूं, नेगेटिविटी की मेरी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं है। सो यू कैन नॉट टेक लॉग ऑफ नेगेटिव थिंग। ये काफी सीखने लायक बात है, लॉग में नेगेटिविटी आती ही नहीं है, आई डोंट एक्सेप्ट नेगेटिविटी। सो तो लॉग में मॉड लगाने का मीनिंग है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस जगह पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है, चाहे इसका आंसर कुछ भी आ जाए। आफ्टर पुटिंग वैल्यू सपोज पुट की, तो ये सिर्फ पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये कैसे आया। सी सेक को क्या लिख सकते हैं हम, मन ही मन सोचो ना। सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, ठीक है। कॉस को ऊपर शिफ्ट करोगे तो कॉस की पावर -1 होती है। एज यू नो दैट देयर इज अ रूल 1 अपॉन a कैन बी रिटन एज a रेज टू -1 ना। सो सेक क्या होता है 1 बाय कॉस, कॉस को लिख दिया ऊपर तो कॉस की पावर में -1 नीचे उतार दिया, है ना। प्लस सी आएगा ना, आएगा। करेजे को सुकून मिल गया। बच्चे नहीं तो कमेंट करके बताएंगे सर प्लस सी नहीं लिखते आप। हमने पहला फॉर्मूला क्या देखा, पावर रूल, अच्छे से याद कर लो। दूसरा क्या देखा, कांस्टेंट रूल, अच्छे से याद रख लो। तीसरे है साइन कॉस टेन, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होता है, इतना पता है आपको। और इंटीग्रेशन की शुरुआत ही पूरी है, इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और टेन के दो फॉर्मूला है, दोनों मैंने अच्छे से बता दी। हैव अ नोट ऑफ इट। हाँ हे राम, आगे के और फॉर्मूला है कोसेक सेक कॉट। कितने हुए 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8
अगला फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट। इसमें कुछ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स वो आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉट। क्या होता है? कॉस बाय साइन ना, तो यहां पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। अब आप सोचोगे सर ये आपने कैसे जजमेंट लगाया? सी, डेरिवेटिव आपको आता है, मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? लॉग साइन का, लॉग साइन का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय साइन, बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल बट वो एक्स था क्या? वो एक्स नहीं था। साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस, कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट। तो कॉट का एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा? लॉग साइन। सिंपल। टैन में भी तो हम यही कर सकते थे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इन जेई पॉइंट ऑफ व्यू। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दीज टू फॉर्मूला इज आस्क्ड इन द ऑप्शंस। ऑप्शंस में ट्विस्ट करके दिया था, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्या होता है आपको पता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ व्हाट? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। बट डू यू नो कि इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन भी होता है? वो क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x/2। ये इसका सिंप्लीफिकेशन होता है। समझ में आ रही है आपको बात? एक बार कंफर्म कर लेता हूं, सही है, tan x/2। तो बहुत बार ऑप्शंस में सिंप्लीफाइड आंसर रहता है, बच्चे क्या करते हैं? नन ऑफ दिस टिक कर देते हैं। हाँ, कोसेक माइनस कॉट नहीं है ना, नन ऑफ दिस, ऐसा नहीं होता, ठीक है? बिकॉज कोसेक माइनस कॉट का सिंप्लीकेशन ये सेम बात मैंने डेरिवेटिव में भी आपको बताई थी, ठीक है? इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन इट, ठीक है? वीडियो को लाइक जरूर कर दे इफ यू आर वॉचिंग इट टू सपोर्ट अस, ओके? हम आपके लिए इस तरीके से और अच्छा कंटेंट हमेशा लाते रहेंगे। इंटीग्रल सेक क्या होता है? लॉग ऑफ, देखिए कोसेक कॉट, तो सेक में क्या आता है? सेक टेन। ये कभी भी आप गठबंधन ख्याल रखिए, कोसेक में कोसेक कॉट, सेक में सेक टेन। इसका भी एक सिंप्लीफिकेशन है, पता है क्या? वो है लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x/2 प्लस π/4। सो हमने और फॉर्मूला देखे, कोसेक सेक कॉट। इन दोनों की इनसाइडर चीजें भी देखी जो शायद आप नोटिस ना कर पाओ, पर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, जरूरी है। हैव अ नोट ऑफ इट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। वो क्या है? अपने आई गेस अभी तक हो गए 8 फॉर्मूलाज ना, 9th फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट वन। थिंक व्हाई। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है? log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। सी, आप सोचोगे सर इसको तो हम पावर रूल से कर सकते हैं। हाँ, करके देखो। 1/x को आप क्या लिख सकते हो? x⁻⁻1, क्योंकि पावर 1 है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁻⁻1 + 1 दैट इज 0, -1 + 1 दैट इज 0। एनीथिंग रेज टू 0 बिकम्स 1 चलेगा, पर नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 आता है तो क्या होता है? तूफान आ जाता है। इट इज नॉट डिफाइंड, यू कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय 0। दैट मीन्स ये वर्कआउट नहीं करेगा। Moral of the story is the power rule is only applicable when n is not equal to what? Yes, it should not be equal to -1. This is the moral of the story. ठीक है? So always remember log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x. Have a note of it. टेंथ है एक्सपोनेंट रूल।
जैसा नाम वैसा काम। इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होता है? सी अपन ने डेरिवेटिव में देखा था ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स, और बाजू में लॉग है ना, इसमें डिवाइड बाय लॉग है, कुछ खास नहीं था। प्लस सी तो आएगा ना, ठीक है। यहां पे नहीं लिख रहा मैं, आप कमेंट करके बोलते जाओ कि सर नहीं लिख रहे हैं। ओके, व्हाट अबाउट दिस? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है? ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है। अब कुछ ज्ञानी बच्चे बोलेंगे सर नीचे लॉग ही नहीं लिखा ना आपने। लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? लॉग ही क्या होता है? 1 ही होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ना भी लिखूं तो भी चलेगा। Whenever there is nothing written in log for calculus, तो हम e मानते हैं, ठीक है। और अगर वो e नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, हैव अ नोट ऑफ इट। एक क्वेश्चन देखते हैं, लाइक ऐसा है तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेस टू एक्स dx, तो क्या हो जाएगा? 5 रेस टू एक्स, सही सोच रहे हो, अपॉन में log 5। अब प्लस सी तो नहीं लिख रहा हूं, पता है ना आपको प्लस सी आता ही है। हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट formulas are from inverse trigonometry. I have already made a video on differentiation formula. If you haven't watched, just go and watch. सर्च कर देना differentiation formula by मंदान अकेडमी। तो अगर वो लर्न है तो इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। The next formulas are, ये कितना नंबर हुआ अपना? 11, 12, 13 ले लेते हैं। 11, 12, 13 इंटीग्रेशन 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 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x। अच्छा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आता है? साइन इनवर्स x। 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आता है? सेक इनवर्स x। नाउ यू कैन नोटिस वन थिंग कि अगर यहाँ पे माइनस की साइन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? कॉस के लिए भी वैलिड। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस कट। क्लियर? सो ये डेरिवेटिव से रिलेटेड है, वो आप जाके लर्न कर लो, तो ये ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में अपने को क्या नोटिस हो रहा है? सिंपली इनको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहा जाता है, बिकॉज ये काफी रिपीट होता है। व्हेन इट कम्स टू योर एनसीईआरटी लेवल, यू वुड फाइंड मैनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज इंटीग्रल। अब देखो इनको लर्न करने की ट्रिक क्या है। पहली बात तो कोई रूट नहीं है, ठीक है, और वो डिनोमिनेटर में है। दूसरी बात वो क्वाड्रेटिक है, तो ये तो tan इनवर्स वाला फील आ रहा है ना, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज समथिंग लुकिंग लाइक tan इनवर्स ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। क्लियर? सपोज करो यहाँ पे 5 स्क्वायर होता था तो क्या लिखते थे? x बाय 5, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? 1/2a, मेरे ख्याल से तो ये आएगा 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ, ये क्या है? x माइनस a ना, तो ऊपर आ जाएगा x माइनस a अपॉन x प्लस a। बट व्हेन इट कम्स टू दिस क्वेश्चन, इसमें क्या आता है? देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? a माइनस, अब आप सुनो,
आपको एग्जाम में कैसे मार्क्स चाहिए, ए प्लस चाहिए या ए माइनस चाहिए? जनरली ए माइनस मार्क्स किसी को नहीं चाहिए, सो हमारा आ जाएगा ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट है, 1/2 है, दोनों में है, लॉग में भी है। इसमें ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस आता है, इसमें ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। सो रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट, ट्राई टू memorize it by using the technique and have a note of it. The next integration are in the form of root. These are a square minus x square, x square plus a square, x square minus a square. ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, कह रहे हैं इट इज लुकिंग लाइक साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, सो इट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। यू कैन रिमेंबर वन थिंग एंड दैट कि tan इनवर्स में बाहर 1/a आता है, साइन इनवर्स में बाहर कांस्टेंट नहीं आता है। व्हाट अबाउट दीज टू? ये सिंपल है, ये आता है log ऑफ mod of x प्लस क्वेश्चन x प्लस क्वेश्चन। ठीक है, चेक करते हैं सही है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट लाइन log ऑफ x प्लस, जो ये दिख रहा है ना, ये पूरा उठा के यहाँ रख दो, ये जो दिख रहा है पूरा यहाँ पे रख दो, मतलब ये तीनों लर्न हो गया ना एक ही सेट में। ठीक है, try to memorize it and have a note of it. सी ये काफी इंटरेस्टिंग है, तीनों के तीनों। इनको बोला जाता है न्यूमरेटर रूट फॉर्मूला। क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर रूट फॉर्मूला। सब में एक चीज कॉमन है, हाउ टू मेमोराइज इट, x अपॉन टू x अपॉन टू x अपॉन टू। क्लियर? क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन एज इट इज, मतलब यही क्वेश्चन आ जाएगा ना। प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2। इस रूट में क्या आएगा, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे एक चीज नोटिस करो, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला कहीं फील आ रही है क्या? बिकॉज दिस फॉर्मूला इज गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ व्हाट, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो सिर्फ कुछ उस चीज ऐसा फीलिंग आ रही है ना कि साइन हो सकता है, तो यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। अदरवाइज बाकियों में क्या होगा पता है? बाकियों के आंसर आ जाएंगे log ऑफ, मॉड ऑफ, इसमें आ जाएगा log ऑफ, मॉड ऑफ क्या आएगा, x प्लस वही वाला रूट, x प्लस वही वाला रूट प्लस सी। समझ में आ रही है बात? बस हो गए ये तीन फॉर्मूला, x अपॉन टू, x अपॉन टू, x अपॉन टू, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2। दो में आएगा लॉग, ये साइन इनवर्स x जैसा लग रहा है ना, तो दैट्स वाई इसको हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसा लिख दिया। समझ में आ रही है बात? सो ये लर्न कर लो, ये तो बोनस ही है दोनों। ओके, हैव अ नोट ऑफ इट।
See, there are some question for you, like integration of 4x square, integration of minus 5 by 2 y cube dy, integration of pi x raised to 4 dx. सी बेसिकली इन क्वेश्चंस को लेने का एक इंटेंशन है, और वो इंटेंशन ये है कि टू टीच यू कांस्टेंट रूल. इन कांस्टेंट रूल क्या होता है, कांस्टेंट कहाँ चले जाता है, बाहर चले जाता है. तो 4 बाहर, x रेज टू 2 का इंटीग्रेशन x रेज टू 3 by 3 माइनस 5 by 2 बाहर, y क्यूब का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y तो हो जाएगा y रेज टू 4 by 4. ठीक है. तो whenever the constant is multiplying with the variable, तो constant कहाँ चले जाएगा, खुद के बाहर चले जाएगा, खुशी खुशी बाहर चले जाएगा. पाई बाहर है, x रेज टू 5 by 5. ऑफ कोर्स प्लस सी तो आने ही वाला है. ठीक है. दूसरी बात, whenever you are taking integration of addition or something subtraction function, तब क्या होता है, like integration of x square plus x cube or integration of x square plus 1 plus a raised to x, और let us consider minus. तो प्लस माइनस में क्या होता है, इसका भी इंटीग्रेशन निकलेगा प्लस इसका भी इंटीग्रेशन निकलेगा. हो गया. प्लस सी नहीं लिख रहे हम, ठीक है, आपको पता है लिखना है. x रेज टू 3 by 3, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 1x, a रेज टू x क्या होता है, a रेज टू x डिवाइडेड बाय log a. प्लस सी तो आना ही चाहिए. ठीक है. दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट. एक चीज बाकी रह गई है, दिस इज सो कॉल्ड एज लीनियर रूल. उस पर एक पूरा वीडियो बनता है. सारे फॉर्मूलाज में लीनियर रूल इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे. और लीनियर रूल एक बार आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी आसानी होगी. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन if you are interested to buy the courses. But anyways, I wish you a really happy learning. Expect करते हैं कि आप लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करें और वीडियोस को एंड तक देखते रहें ताकि कंसेप्ट आपके बने रहें. Wish you a wonderful life ahead and thank you so much for visiting Mandhan Academy. Have a blissful life ahead. दोपेंद्र, कैमरा बंद कर.